बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाय। कोटि जन्म की आपदा पल भर में मिट जाय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बरदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दो नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सब जगत के प्रभु श्री सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रज के रस को जो भजे सो पावे ब्रजराज, ब्रज रज से हरि कथा कहूँ सुनिए श्री ब्रजराज। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय, भक्त वांछा कल्पत्र उतड़ित विनीतक पीताम्बर मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी की भक्तमयी ज्ञानमयी
शक्तिमयी भगवत स्वरूपा को प्रणाम करते हुए एवं लाडली श्री राधे रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं अंधकार से जो प्रकाश की तरफ ले जाने वाले ऐसे सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित विप्र वृंद के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज, मैं आपको स्कंद के बारे में बताऊंगा। स्कंद से ही कथा प्रारंभ होगी। सप्तम स्कंद को उति स्कंद कहा गया है। यह स्कंद भगवान का मुख भी कहा गया है। इसमें 15 अध्याय हैं। अध्याय के प्रारंभ ही राजा परीक्षित आचार्य जी से प्रश्न करते हैं, क्या समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यं वधी द्विषमो यथा। कि गुरुदेव, भगवान तो समदर्शी हैं, सहृदय हैं, सबके हृदय में विराजमान होने वाले हैं, तो फिर भगवान देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का नाश क्यों करते हैं? राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। साधु पृष्ठटम। महाराज, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। यदि भगवान किसी से द्वेष करते तो क्या प्रहलाद की रक्षा करते? क्योंकि भगवान का एक संकल्प गीता में भी लिखा हुआ है कि यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। जो हमें जिस प्रकार भजेगा मैं उसे उसी रूप में दर्शन दूंगा। भगवान कहते हैं, तेरे मेरे नाते अनेक हैं, तुम मुझे पुत्र बनाओ, पुत्र बन जाएंगे, भाई बनाओ, भाई बन जाएंगे, सखा बनाओ, सखा बन जाएंगे, पिता बनाओ, पिता बन जाएंगे। तेरे मेरे नाते अनेक हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है हम उसे उसी प्रकार में दर्शन देते हैं। गोप्यः कामुद्यत कंसो द्वैसाचादादयो नृपा संबंधात विष्णु स्नेहा द्वियम भक्ता वयम विभो। यहाँ पर कामाद का अर्थ प्रेमाद से है। ब्रज गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा। प्रेमय वगोपरामाणाम काम इत्यागमता बुधा। ब्रज गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा, कंस ने भय से भजा, शिशुपाल ने द्वेष से भजा, ब्रजवासियों ने भगवान को संबंध के रूप में भजा और हम जैसे भक्त भगवान को भगवान के रूप में भजते हैं। अच्छा, ये बताइए राजन, यदि भगवान दैत्य से द्वेष करते तो क्या प्रहलाद की रक्षा करते? प्रहलाद भी असुर कुल में पैदा हुआ है। तो सुखदेव जी, राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव कथा विस्तार से श्रवण कराइए। तो यहीं से सुखदेव जी प्रहलाद चरित्र प्रारंभ करते हैं कि ये बात उस समय की है जब भगवान वाराह स्वरूप में धारण होकर हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किए थे। तो इसके एक छोटे भाई हिरण्याकश्यपु थे। बोले, अब मेरे हाथ से विष्णु नहीं बचने वाला है। उन्होंने मंद्राचल पर्वत पर जाकर ऊर्ध्वबाहु नवोदिष्टिम गुष्ठ पादाम सुतावलिम अपने दोनों नेत्र को आकाश में जमाया और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके अपने पूरे शरीर के बल को दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा करके महाराज 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। इसके तपस्या से भी देवताओं को जलन होने लगे। क्यों? क्योंकि इसकी तरह कोई आज तक इतना विचित्र तपस्या कोई किया नहीं। इसकी तपस्या बड़ा दिव्य है महाराज। भगवान ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर आए, तो जब आए तो पहले हिरण्याकश्यपु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि ये इसके पूरे शरीर को दीमक खा लिया था महाराज। जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल निकालकर हिरण्याकश्यपु के ऊपर जैसे ही डालते हैं, हिरण्याकश्यपु पहले की तरह हिष्ट पुष्ट हो गया और पितामह को सामने देखते ही लेट कर प्रणाम किया। महाराज,
पितामह बोले तथास्तु बेटा, वत्स वरदान मांग लो। अब हिरण्यकशिपु बोलता है प्रभु मैं ब्रह्मदेव मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा अमर तो मैं स्वयं नहीं हूँ, अमर आपको कैसे बना दूँ, एक मेरी भी सीमित आयु है, मैं आपको अमर कैसे बना दूँ। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न ऐसा बाग में खिला, जिसे खिलकर भी मुरझा न पड़ा, ये विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। महाराज जो पूरा जीवन सुख किया होना, उसे अंत में दुख तो मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं कि पुण्य पाप के आधार पर मिलेगा। महाराज कहा गया है ना कि पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो पूरे जीवन में पश्चाताप कभी न किया होना महाराज, उसे सर पर हाथ रखकर पश्चाताप तो बहुत जल्द ही करना पड़ जाता है। और कोई फूल ना ऐसा बाग में खिला, जिसे खिलकर भी मुरझा न पड़ा। आप किसी भी बगीचे में जाइए, एक पुष्प पर आप अपने नेत्र को प्रेरित करिए, पहले तो आपको धेड़ी समझ में आएगी, ऐसा छोटा आकार, फिर कल वही पुष्प खिलकर बड़ा होगा और तीसरे दिन वही पुष्प आपको जमीन पर मिलेगा। कि कोई फूल न ऐसा बाग में खिला, जिसे खिलकर भी मुरझा न पड़ा, और ये विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये विधि का विधान है कि जो आया है ना सो जाएगा महाराज, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे जो भी प्राणी हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है महाराज। ये भागवत क्या है? भागवत मृत्यु के भय को नाश करती है। कि विधि का अटल विधान रहा, विधान अटल क्या है कि महाराज ये विधि का अटल विधान है कि चाहे जो भी व्यक्ति, जिसको भी जन्म मिला हो ना, उसका एक न एक दिन तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए जितने दिन भी हमारा और आपका ये जीवन मिला हुआ है महाराज, सत्संग कीर्तन, आप ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ जीवन त्याग दो, गृहस्थ जीवन में भी रहो, लेकिन साथ में रास्ते में दुकान, देखिए व्यापार करने वाले लोग जो भी हो यहाँ पे, दुकान पे जैसे ही घर से निकले ना तो राधे 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 उच्चारण करते हुए दुकान खोलें। यात्री लोग पूरे यात्रा में, आजकल के क्या लोग हैं, बच्चे ब्लूटूथ में लगाकर स्टूडियो में नए प्रकार के गाने आ गए हैं, भोजपुरी और साउथ हिंदी, क्या क्या कैसे कैसे करके लोग गाने सुनते हैं। अगर वही के स्थान पे आप लोग भजन सुनिए, वाह वाह वाह, दिव्य स्तुति करिए महाराज, आपका जीवन में बदलाव आना निश्चित हो जाएगा। कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बधा जंजीर। चाहे जो हो, वो अगर इस मृत लोक में पैदा हुआ महाराज तो उसको जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे रंक हो, चाहे जो। इसलिए बेटा तू अमर होने की अभिलाषा अपने दिल दिमाग चित्त से निकाल दीजिए। हिरण्यकशिपु तुम दूसरा वरदान मांग लीजिए। अब महाराज हिरण्यकशिपु वरदान की लाइन लगा दी, नान्त ब्रह दिवानक्त मन्यस्माद पिचायुधय, ना भूमो नाम्बरे मृत्यु नर नरे नर मृगैरपि। न मैं ऊपर मरूँ, ना मैं नीचे मरूँ, ना मैं अंदर मरूँ, ना मैं बाहर मरूँ, ना मैं अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, न ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से न मरूँ, 12 महीनों में न मरूँ, जो मुझसे टकराए चूर चूर हो जाए। मानो तमाम प्रकार के वरदान हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगे। ब्रह्मा जी कहे भाई इतना वरदान तो आज तक तुम किसी को दिए नहीं, लेकिन तुम्हारी तपस्या भी दिव्य है, जाओ मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु वरदान को पाते ही अब तुरंत स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया। और उस समय स्वर्गलोक की स्थिति क्या थी कि विश्व विजय से पहले ही
हालात स्वर्ग की निराली थी। दिग्पाल कसम खा बैठे थे, इंद्रासन खुद ही खाली थी। देवता लोग स्वर्ग को पहले ही छोड़कर चले गए, क्योंकि इसकी तपस्या इतनी दिव्य थी कि पता था देवताओं को कि वरदान जैसे इसको मिलेगा, पहले ये स्वर्गलोक में ही आक्रमण करेगा। और देवता लोग क्यों भागे? देवता लोग भी अमर हैं। देवता लोग ये सोचते हैं, देवता लोग इस दैत्यों से ना कमजोर नहीं है। कारण है ना कि ये अमर है। सबसे बड़ी बात ये है, इनको मारो पीटो, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ये मरने वाले नहीं, समस्या इनकी बढ़ती जाएगी। इसलिए देवता पहले ही स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए महाराज। अब स्वर्गलोक में विजय प्राप्त होने के बाद तुरंत हिरण्यकशिपु एक आपातकालीन मीटिंग बैठाई महाराज। सारे राक्षसों को एकत्रित किया और कहा, मैंने पूजा कुरुत यज्ञ दानादि कर्मणा, आज से मेरे ही नाम पर यज्ञ पूजा पाठ विधान जो भी होना चाहिए सब मेरे नाम पर होना चाहिए। और उसी समय ऐलान करवा दिया पूरे स्वर्गलोक में, और जहाँ राजा था वहाँ भी करवा दिया कि कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से पूजा हवन विधान, कि आज से ही मेरे नाम पर यज्ञ पूजा दान पाठ जो भी होगा सब मेरे नाम पर किया जाएगा। महाराज वरुण देव को पकड़ देवताओं से भी काम लेने लगा। जब स्वर्ग में इसको विजय प्राप्त हुई ना, तो वरुण देव को पकड़कर पानी भरने में लगा दिया, अग्नि देव को पकड़कर रसोइयों का काम सौंप दिया, और पवन देव को पकड़कर पंखा करने में लगा दिया। गंधर्वों से कहता है कि सुंदर राग रागनी सुनाओ, और अप्सराओं को बुलाकर नृत्य करवाने लगा। महाराज वाल्मीकि रामायण के बालकांड में श्लोक लिखा है कि नयनम सूर्य पशुपति पार्श्वते नमारुतः, चलोर्म्यालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽति न कंपते। महाराज इसके भय से सूर्य भगवान तपना बंद कर दिए, वायु में तूफान आना बंद हो गया, समुद्र में लहरें आना बंद हो गई, और इसका इतना आतंक बढ़ गया कि सारे देवता भगवान नारायण के शरण में गए और कहते हैं कि दया निधि अब तो लो अवतार, अरे प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, शीघ्र करो संहार, दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। भगवान बोले, देवताओं अभी थोड़ा धैर्य रखो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषा सवासु विनशयति। जब कोई देवता गौ ब्राह्मण संत इनसे द्वेष करता है तो मैं उसका विनाश कर ही देता हूँ। जब ये अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद पर द्वेष करेगा तब मैं इसका वध करूँगा। देवता लोग यथा स्थान पर आ गए। कालांतर समय बीता। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से अनलाद, संलाद, हालाद और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज प्रहलाद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि इनको जन्म से ही एक ग्रह लग गई थी, कृष्णात गृहीतात्मा। अब कृष्ण रूपी ग्रह पहले तो किसी को लगती नहीं महाराज, यदि किसी को लग गई तो छोड़ती नहीं। भगवान की याद में प्रहलाद जोर जोर से हंसने लगते, जोर जोर से रोने लगते, तो जोर जोर से नाचने लगते, तो जोर जोर से भगवान के कीर्तन गाने लगते। हिरण्यकशिपु ने ये स्थिति प्रहलाद की जब देखी तो अपने कुल गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शांडामर्क को विद्यालय में प्रहलाद को दैत्य नीति सिखाने के लिए भेज दिया। अब दैत्य नीति तो सिखाया जाने लगा, लेकिन प्रहलाद जी को दैत्य नीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी।
गुरु जी के संतुष्टि के लिए गुरु जी को पाठ याद करके सुना देते थे, लेकिन कभी उसको अपने जीवन में नहीं उतारते थे महाराज। उसके बाद गर्मी की छुट्टी हुई, शांडामर्क प्रहलाद को लेकर राजमहल आए। माता कयाधु ने स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाए, भोजन कराए और कहे बेटा जाओ एक बार पिताजी से प्रणाम करके आ जाओ। अब वो प्रहलाद दौड़ते दौड़ते राजमहल की तरफ, जहाँ पिताजी का सिंहासन था, वहाँ गए और पिताजी को सामने देखते ही लेटकर प्रणाम किए। यहाँ पर हमारे गुरु जी की नीति में एक बहुत दिव्य श्लोक है महाराज। मुझे तो वो श्लोक इस प्रकार कंठस्थ हो गया मानो कि कभी छूटे ही न। यदा यदा हि नैपुण्यं पिता पुत्रस्य पश्यति तदा तदा धिन्त्वयक्तानो महत् सौख्यमाप्नुयात्। जब जब पिता अपने कुशल पुत्र को देखते हैं महाराज, तो अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं और वो परम आह्लाद को प्राप्त करते हैं। हमारा आपका क्या है कि महाराज पिता और गुरु ये दो ऐसे हैं कि जो अपने से ऊपर आपको करना चाहते हैं। पिता जो है ना, पुत्र को सोचते हैं कि जहाँ तक मैं किया हूँ, जो भी नाम कमाया हूँ, जो भी किया हूँ, उससे आगे मेरा बेटा जाए। और एक गुरु चाहता है कि ऐसा हमारा शिष्य काम करे कि शिष्य के नाम पर मेरा गुरु पहचाना जाए। यही तो, और आपको पूरे जीवन में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। ये दो ऐसे अमूल्य रत्न है महाराज। पिता की हम क्या बात करें। मैं तो कहता हूँ कि पिता की पद इतनी ऊपर है महाराज कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। पिता सदैव अपने बच्चे को सोचते हैं कि मेरा बेटा आगे जाए। आज वही स्थिति प्रहलाद को देखते ही हिरण्यकशिपु प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया और कहा, प्रहलाद यदि आश्रम से कोई अच्छी बातें सीख कर आए हो तो मुझे भी बताओ। प्रहलाद बोले, पिताजी मुझे आश्रम की एक बात बहुत अच्छी लगती है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा सुनाओ बेटा। बोले, तत्साधो मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेत्। कि पिताजी ये सारा संसार एक अंधे कुएं की तरह है, इसमें तू तेरा मैं तेरा नाम का दुगरा है। इस दुगरा को छोड़कर वन में जाइए, भगवान की तपस्या करिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब इतना सुनने के बाद हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगा और बोले कि बेटा प्रहलाद तू कहाँ से आसार बातें सीख कर आया है। अच्छा कोई बात नहीं, तू अपने गुरु जी को बुला के ला। प्रहलाद दौड़ते दौड़ते गुरु जी के पास गए और बोले, गुरु जी पिताजी आपको बुला रहे हैं। अब गुरु जी को ऐसा लगा कि हमको कुछ इनाम मिलने वाला है। राजा थे भाई, अब गुरु जी पहली बार सिखा के ले गए तो कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा, अगर अच्छा विद्यार्थी सीख कर गया हो तो। गुरु जी इस कल्पना से भागते हुए आए और इधर जैसे ही आए, हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों ब्राह्मण, ये तू मेरे बेटे को असार बातें क्या सिखा रहा है। अब तो गुरु जी जो इनाम की अभिलाषा लेकर गए थे, सो इनाम की अभिलाषा तो अंदर ही रह गई। बोले, क्या हुआ महाराज। बोला कि अभी अभी मेरा बेटा बता कर गया है कि तुम तेरा मैं तेरा नाम का दुगरा, इस दुगरा को छोड़कर वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो। शांडामर्क ने कहा, सरकार आपने कहा था गा माने गणेश पढ़ाने से सांप्रदायिकता फैलती है, इसलिए तो मैंने गा माने गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नहीं नहीं, तू झूठ बोलता है। अभी अभी मेरा बेटा बता कर गया कि तू तेरा मैं तेरा नाम का दुगरा है, वन में जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान की प्राप्ति होगी। लगता है तुम्हारे आश्रम में कुछ विष्णु पक्ष के बच्चे रह रहे हैं, वही मेरे बेटे को आसार बातें सिखा रहे हैं। उन बच्चों को जाकर तुरंत आश्रम से निकाल दो। अब
सांडामर्क ने कहा, जी सरकार। महाराज जी राधे राधे। सांडामर्क ने कहा, जी सरकार, ऐसा आज्ञा लेकर प्रहलाद को पुनः आश्रम लेकर आए और दैत्य नीति सिखाने लगे। और ये गुरुजी भी बेचारे लाचार हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिनों राज सेवका, ये बेचारे दिन राजा के सेवक हैं, कर भी क्या सकते हैं। और ये मास्टर, ये गुरु नहीं, ये मास्टर है। माँ से रूप काणी तरटी आसा मास्टरा, जिन्हें पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं, बस महीने महीने की तनख्वाह से मतलब, वही तो मास्टर है। गुरुजी प्रहलाद को बुलाया, इधर आ, ये तू आसान बातें कहाँ से सीखता है। प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी, जिस प्रकार चुंबक किसी लोहे के वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है ना, ठीक वैसे ही भगवान कितनी मधुर लीलाएं हैं कि अपने आप व्यक्ति खींचा हुआ चला जाता है। भगवान सांडामर्क ने कहा, ले आओ मेरा डंडा। न जाने दैत्य दत्त ये के चंदन मने जातो यम कटकट महा, न जाने ये दैत्यों के चंदन जैसे वन में न जाने कहाँ से कांटा बनकर पैदा हो गया और फिर इन्हें दैत्य नीति सिखाने जाने लगे। त्योहार की छुट्टी हुई। सांडामर्क प्रहलाद जी को पुनः राजमहल लेकर आए। माता कयाधु ने स्नान कराया और बोले, बेटा जाओ एक बार पिताजी से प्रणाम करके आ जाओ। प्रहलाद पुनः पिताजी के सामने आके पिताजी को लेटकर प्रणाम किए और पिताजी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उठाकर गोदी में बैठा लिया और बोला, यदि बेटा इस बार आश्रम से कुछ सीख कर आए हो ना, तो मुझे भी बताओ। प्रहलाद बोले, पिताजी मैं इस बार आश्रम से 9 बातें सीख कर आया हूँ। अच्छा, तो मुझे भी श्रवण कराओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्यमात्मनिवेदनम। कि भगवान की भक्ति करने के 9 तरीके हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, मानो इत्यादि 9 मार्ग हैं भगवान की भक्ति करें। यही 9धा भक्ति श्री राम ने माता शबरी को सुनाया था। कौन सा? 9धा भक्ति का हम तो ही पाई, सावधान सुनो अरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति यमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील, विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातहु मोहि समोहि, भय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। आठहु जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखेहूँ पर दोषा। नवम सरल सब छल छल हीना। नवम सरल सब
छल छनहीना मम भरोसहिय हर्षे न दीना नव महु जिनके एकहु होई नव महु जिनके एकहु होई नारी पुरुष सची राचर होई नारी पुरुष सची राचर होई। अब इतना सुनने के बाद हिरण्यकशिपु प्रहलाद को उठाकर जमीन पर पटक दिए और गुरु जी के गर्दन पर तलवार रखते हुए बोले, विब्रह्मबंधो किमे तत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। क्यों रे नीच ब्राह्मण, ये तू मेरे बेटे को क्या सिखा रहा है? तेरी सारी करतूत मुझे पता चल गई। अब तो गुरु जी थर 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 कांप रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके बेटे को कुछ नहीं सिखाया और यहाँ तक भी मैं कह रहा हूँ कि आपके बेटे को दूसरे ने भी कुछ नहीं सिखाया, ये पेट से ही परा पर आया है। नमत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सूतो वदति स्तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नीयच्छमन्युं कददयश्म मनः। प्रहलाद से बोला, क्यों रे प्रहलाद, ये तू आसार बातें कहाँ से सीख कर आया है? अब प्रहलाद जी बड़े विनम्र भाव से पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, सीखने के लिए तो सांसारिक बातों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान कितनी मधुर लीलाएं हैं कि अपने आप व्यक्ति के हृदय में स्थगित हो जाता है। कुछ भी सीखने सिखाने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। अब हिरण्यकशिपु डर गया और सोचने लगा कि न लगता है मेरे घर में विष्णु ही जन्म लेकर पैदा हो गया, और तुरंत असुरों को आज्ञा दिया कि ले जाओ, मार डालो इसे। असुर लोग आए, इसको कभी जल, प्रहलाद जी को कभी जल में डुबाते, कभी चट्टान से बहाते, मानो क्या क्या नहीं किए। लेकिन कहा गया है ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। जिसके रक्षक स्वयं भगवान है, काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। महाराज, सारी प्रक्रिया प्रहलाद जी के साथ आजमाई गई, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, बोली, भैया मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। आप यदि आज्ञा दें तो मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएंगे। अच्छा, अगले दिन उसकी भी तैयारी की गई। प्रहलाद जी बोले, बुआ, होलिका तैयार हो रही थी, बड़ी दिव्य वस्त्र सब चीज पहनकर तैयार हुई। प्रहलाद जी आए, बोले, बुआ आज कहीं जा रही हो क्या? तो होलिका ने कहा, नहीं, आज हम आप एक खेल खेलेंगे। चलिए आज अग्नि में बैठते हैं, देखते हैं कि कौन बचता है और कौन जलता है। और होलिका प्रहलाद जी को लेकर अग्नि में बैठ गई। न वो जो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो उसी गड्ढे में गिरते हैं। है प्रहलाद की जानते सब कहानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, जली होलिका जब मुरारी पधारे, प्रहलाद जपते हैं अग्नि किनारे। क्या
हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। जो मकसद होलिका ने लेकर प्रहलाद जी को अग्नि में बैठी थी उसके विपरीत हुआ। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद जी बच गए। उसके दूसरे दिन ही उसी राख को बच्चे एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर खेलने लगे। आज उसी दिन से हमारे और आपके यहाँ होली का पर्व मनाया जाने लगा। अब हिरण्यकशिपु और डर गया कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो सांडामर्क वहीं बगल में खड़े थे। बोले, सरकार आप व्यर्थ में ही डर रहे हो। हमारे पिताजी अभी शुक्राचार्य तपस्या के लिए गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो इनको समझा देंगे, मान जाएंगे, आप फालतू में चिंता करें। और हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी कि ले जाओ इसे पुनः आश्रम। और सांडामर्क पुनः प्रहलाद जी को आश्रम लेकर आए और दैत्य नीति सिखाने लगे। एक दिन किसी काम से गुरुजी बाहर जा रहे थे और प्रहलाद जी को बुलाए, इधर आओ। बोले कि प्रहलाद, आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम इस विद्यालय में सबसे बड़े और समझदार हो, इसलिए तुम सारे बच्चों का ध्यान रखना। ऐसी आज्ञा देकर गुरुजी चले गए। अब इधर प्रहलाद जी को मौका मिल गया और वो सारे बालकों को एकत्रित किए और कहे, ध्यान से सुनो मेरी बात। कौमार आचार्य प्राप्यो धर्मान भगवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्धनम। कि अरबों जन्मों के बाद ये मानव रूपी शरीर प्राप्त होता है, तो क्या इसे भोगने के लिए तो कुकर सुकर तमाम योनियाँ पड़ी हुई है, उसमें भोग लिया जाएगा। इस योनि में अगर मनुष्य का तन मिला है तो कुछ कीर्तन सत्संग कर लिया जाए। वैसे भी ये शरीर मात्र 100 वर्ष की है। आज का कलयुग का प्रभाव ऐसा है महाराज कि 100 वर्ष भी लोग नहीं जीवित रह पाते हैं। पुराने लोग हैं जो जीवित हैं, नहीं तो कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई किधर कैसे भी कोई बीमार। यहाँ तक कितनी बीमारियां हो गई महाराज, अनगिनत बीमारियां। 20 वर्ष बचपन गए, 20 गए सुख भोग, 20 वर्ष चिंता बनी बाकी निंद्रा। यही प्रकार सारी उम्र गई जहाँ तहाँ बीत, एक दिना भी ना कियो कबहु हरि से प्रीत। महाराज 20 वर्ष तो बचपन में निकल जाता है, 20 सुख में, 20 चिंता में, 20 रोग में, इस प्रकार सारे जीवन व्यतीत हो जाते, लेकिन कभी भी भगवान का हम लोग भजन नहीं कर पाते। कबहू कियो न भजन मां कैसे बीतेगी, वो कबहू कियो न भजन मां कैसे बीतेगी। हो रामा कैसे बीतेगी, हो रामा कैसे बीतेगी, कबहू कियो न भजन मां कैसे बीतेगी। बालापन तो हम लोग खेल कूद में निकाल देते हैं और यौवन में तो कामनियों के संग गंवा देते हैं, और जब वृद्धावस्था आता है महाराज तो हम लोग चिंता में व्यतीत कर जाते हैं। इस प्रकार हमारी और आपकी भगवान की कीर्तन नहीं हो पाती, हम आप भगवान की कीर्तन नहीं कर पाते। चरपट मंजरिका के श्लोक नंबर 7 में लिखा गया है, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणीस्तावत् तरुणीसक्ता, वृद्धात्यस्तचिन्तासक्ता, परिमे ब्राह्मण कोऽपि न शक्तः।
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। असुर बालक बोले, प्रहलाद बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन भजन करने के लिए भी पूरा जीवन बचा हुआ, आराम से बुढ़ापे में भजन करेंगे। प्रहलाद ने कहा, किसी ने और किया है कि तुम ही करोगे। आज तक किसी ने बुढ़ापे में भजन किया है कि तुम ही करोगे। प्रहलाद जी असुर बालकों को एक दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं कि एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य महल में घोषणा करवा दी, महाराज जी जो सुबह से चलकर शाम तक इस राज्य महल में पहुंचेगा, निश्चित दूरी दिया है कि जो सुबह से चलकर राज्य महल में पहुंचेगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब व्यक्ति सुबह तो बड़े उत्साह पूर्वक चलना प्रारंभ कर दिए, लेकिन रास्ते में राजा ने दिव्य आभूषण, सोने चांदी, वस्त्र, पकवान सब चीज की दुकान लगवा दी, वो भी मुफ्त में। अब लोग चलना तो प्रारंभ किए थे सुबह से, लेकिन रास्ते में ही अटक गए। एक या दो लोग राजमहल पहुंच पाए। ये राजमहल कोई और नहीं, ये भगवान की परम धाम ही राजमहल है, जहां पहुंचना हमारे और आपके लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय होता है। रास्ते में जो दुकानें थी ना महाराज, ये माया है। हम आप जब भगवान के यहाँ से आते हैं ना, तो भगवान को एक वादा करके आते हैं कि प्रभु हमें नर तन मिलेगा, मनुष्य का तन मिलेगा, तो मैं आपका सत्संग करूंगा, आपका भजन करूंगा। और लेकिन जब यही आने के बाद जिस अमृत लोक में हमारा और आपका जन्म होता है महाराज, तो सारे वादे भूल जाते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चित होय। माया को भजने के लिए तो सारे लोग पड़े हैं, लेकिन कोई माधव को भजने वाला नहीं। ये जो सुबह से शाम तक का समय दिया गया ना महाराज, ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक समय होता है। इसमें कौन सा, अब बताइए, हम बालापन 20 वर्ष में खेल कूद में निकाल देते हैं, 20 वर्ष यौवन के संग गंवा देते हैं, और 20 वर्ष इधर उधर, और 20 वर्ष रोग चिंता व्यर्थ महाराज, सब इसी में तो गंवा देते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। ये जो सुबह से शाम तक का समय है ना, यही हमको और आपको परमात्मा के परम धाम को पहुंचने का समय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसीलिए बचपन से ही संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए असुर बालकों, आज से ही भगवान के भजन करने में लग जाओ। कृष्णं त्वदीयं पदपङ्कज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राणं प्रणायां समय कफवत् पित्त, कांठवरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कि आज से ही भगवान के श्री चरणों में लग जाइए। वृद्धावस्था में हम भजन करेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? और वृद्धावस्था हमें मिलेगी, इसकी कोई गारंटी है क्या कि हम वृद्धावस्था देख पाएंगे? महाराज किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से कहाँ चला जाए। इसलिए जब तक ये मनुष्य का तन है ना महाराज, तभी से संकीर्तन करने में लग जाओ। बालक बोले, प्रहलाद बात तो बहुत बढ़िया करा, लेकिन तुझे एक ज्ञान मिला कहाँ? तू भी तो इस गुरुकुल में पढ़ता है, इस गुरुकुल में तो ऐसा ज्ञान नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें ये ज्ञान मिला कहाँ? प्रहलाद जी बोले, मेरे असली गुरु नारद जी महाराज। जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए मंत्राचल पर्वत पर गए थे, तो उसी समय मेरी माता कयाधु का हरण इंद्र ने कर लिया था, और इंद्र हरण करके ले ही जा रहा था कि रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद ने कहा कि इंद्र कहाँ लेके जा रहे हो? बोले, ब्राह्मण देवता, ये इनके गर्भ में मेरा काल पैदा पल रहा है,
जब मैं इसका वध कर दूंगा तो इसको छोड़ दूंगा। इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, इनके गर्भ में तुम्हारा काल नहीं, भगवान का ऐसा परम भक्त पल रहा है महाराज कि कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। नारद के बार बार समझाने पर इंद्र ने माता कयाधु को छोड़ दिया और आज नारद भगवान उसे कयाधु को अपने आश्रम लेकर आए और ज्ञान का उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि माता स्त्री स्वभाव होने के कारण सारे ज्ञान को भूल गई, लेकिन आज भी मुझे वो सारे ज्ञान याद है। तो असुर बालक बोले, बात तो तुम प्रहलाद सही कह रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरा भी तेरे साथ झूम झूम कर नाचने की इच्छा होती है, तेरे साथ कीर्तन करने की इच्छा होती है, तेरे साथ भजन करने की इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं, मुझे तुम्हारे पिताजी से बहुत डर लगता है। प्रहलाद बोले, अरे तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर से डर नहीं लगता, तुम्हें मेरे पिताजी से डर लगता है, तो एक बार उनकी शरण में तो आके देख, तेरी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। असुर बालक बोले, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं असुर कुल का हूं, क्या मुझे भगवान अपनाएंगे? प्रहलाद बोले, नालम द्विजित्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपोनिजा न शौचं न व्रतानि च प्रियते अमालया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनं ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मोऽप्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरी। कि भगवान ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन का उच्च कुल है, कौन पढ़ा लिखा है। भगवान ये सब नहीं देखते, क्योंकि मानस के अरण्य कांड के दोहा नंबर 34 के नीचे की तीसरी चौपाई है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखी जैसा। भक्ति के बिना जीव उसी प्रकार शोभाहीन है जैसे जल के बिना बादल की कोई शोभा नहीं होती। इसलिए व्याघस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुर्षया यदवपर्तेरोग्रस्य किं पौरुखम् कोपज्वाया किमनामरूपमधिकं किं तत् सुदामनोधनं भक्तस्य तोष्यति केवलं न च गुणे भक्ति पियो माधवः। व्याघ्र का आचरण भला कौन सा बढ़िया था जो भगवान ने उसे स्वर्ग भेज दिए। ध्रुव की आयु कितनी थी जो भगवान ने उसे अपना दर्शन दे दिए। और गजराज कौन सा विद्यालय में पढ़ने जा रहा था जिसकी एक बार पुकारने पर भगवान स्वयं भागते हुए आए और उसे गजराज की रक्षा की। कुब्जा कौन सी सुंदर थी जिसको भगवान ने अपनाया। विदुर कौन सा 56 प्रकार का भोजन लगाया था जिसके यहाँ भगवान स्वयं भोग लगाने गए थे। भगवान उच्च कुल धर्म विचार बल विद्या पाठ ये नहीं देखते, भगवान तो बस निष्काम भक्ति देखते। अब महाराज असुर बालक भी प्रहलाद के साथ झूम झूम कर नाचने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके
बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब इतने में गुरुजी सब्जी लेकर बाजार से लौटे तो देखे यहाँ तो असुर बालकों के साथ संकीर्तन चल रहा है। सब्जी गुरुजी फेंके और भागते हुए हिरण्यकशिपु के राजमहल पहुंच गए। बोले सरकार गजब हुई गवाह, आपके पुत्र ने सारे असुर बालकों को बिगाड़ दिया। अब हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित था कि तलवार को लेकर नंगे पांव राजमहल से आश्रम की तरफ भागता हुआ आ रहा है। और जब यहाँ आया तो देखा यहाँ तो संकीर्तन चल रहा था, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब इतना देखने के बाद जैसे ही हिरण्यकशिपु ने ये गर्जना लगाई सो सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। अब असुर बालक थर 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 कांप रहे हैं। प्रहलाद को पकड़ कर गाली देने लगा, क्यों रे प्रहलाद, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी एक वृत्ति टेढ़ी करने पर त्रिलोकी कांप उठता है, तू आज मुझे किसके बल पर ललकारा है। प्रहलाद बड़े विनम्र भाव से अपने पिताजी से कहते हैं कि न केवलम में भवतश्च राजन सा वै बलम बलि नाम चापरे सां परे वरे में स्थिर जंगमा ब्रह्मादयो येन वसंप्रणीतः। कि पिताजी आप तो ब्रह्मा जी का वरदान पाके मतवाला हो रहे हो, आपको पता होना चाहिए जिस ब्रह्मा के वरदान को पाकर आप मतवाले हो रहे हो ना, उस ब्रह्मा को हमारे भगवान भी वरदान देते हैं। तिनके से लेकर ब्रह्म प्रयत्न तक हमारे भगवान वास करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप ये पूछिए कि हमारे भगवान कहाँ नहीं हैं। सूर्य के किरण में है, वायु की झनकार में है, समुद्र के लहरों में है, नर में है, पशु में है, चर में है, अचर में है, फूल फल, तिनके से लेकर ब्रह्म प्रयत्न तक सब में हमारे प्रभु का वास है। हरिहर समाया है हर डालियों में, वही गरजता है घटा कालियों में, पहाड़ों सागरों में है जलवे उसी के, वही झूमता है हर डालियों में। जिस प्रकार अग्नि का 16 संग में मौजूद है, उसी प्रकार परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है तो नजर आता क्यों नहीं, विनियोग साधन उसे कोई पाता नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तेरा भगवान ये हर जगह है तो मुझे इस खम्भ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे इस खम्भ में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे मेरे भगवान इस खम्भ में भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा तो ले, अभी मैं तेरे भगवान का काम तमाम किए देता हूँ। सिंहासन से उछलकर जैसे ही उस खंभे में एक मुष्ठा का प्रहार किया, फिर क्या महाराज, गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकलो नर नाहर को रूपति भयानो है, ककड़ कड़कड़ावे लसन जीप लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खारो है। भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभ को फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्रहं
स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। अपने भक्त प्रहलाद और ब्रह्म विधाता की बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खम्भ को फाड़कर प्रकट हो गए नरसिंह अवतार में। सूर घनेर फिरा कण मांगत पैपत सुर स्वाद कहाँ, करताल मजीर बजावत है मीरा मतवारी सो आन कहा। सिया राम की कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मरजाद कहाँ, नरसिंह बसहु प्रतिखंभन में परिकाढ़ विकुम प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान कण कण में, खंभे में, नर में, अचर में, फल में, फूल में आज भी भगवान का वास है, लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए भक्त प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने देखा वास्तव में इसका भगवान बड़े विचित्र है, लेकिन मैं क्यों डरूं, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान बोले बोल तेरा क्या वरदान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। बोले अच्छा। भगवान ने उसका ये पकड़ कर ना गला पकड़ कर राजमहल के चौखट पर लेकर आए और बोले न तू अब अंदर है न तू बाहर, अब तू चौखट पर है। बोले अब दूसरा वरदान बता कौन सा है तेरा। बोले न मैं नीचे मरूं न मैं ऊपर मरूं। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाकर अपने गोद में ले लिया और बोला मूर्ख देख अब ना तू नीचे है ना तू ऊपर, और क्या है तेरा वरदान। बोला न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले मूर्ख तुम्हें दिखाई भी कम देने लगा क्या, इस समय ना तो दिन है ना तो रात्रि, ये संध्या वेला का समय है। बोले अब भगवान बोले कि और क्या है तेरा वरदान। बोले न मैं नर से मरूं ना मैं पशु से। भगवान बोले क्या मैं तुमको दिख रहा हूँ, कह रहा हूँ तुमको क्या हो गया, तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या, तुमको मैं पूर्ण रूप से नर दिखता हूँ क्या, मैं तुमको पूर्ण रूप से पशु दिखता हूँ, मैं तो आधा नर आधा सिंह हूँ। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में मैं किसी से न मरूं। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोले तेरे लिए स्पेशल मलमास का महीना बनाया गया है, इसको 12 महीनों में नहीं जोड़ा जाता है। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान बोले अरे मूर्ख, ब्रह्मा मेरे बनाए हुए सृष्टि में रहता है, मैं ब्रह्मा के बनाए हुई सृष्टि में नहीं रहता। और कोई वरदान है तेरा। हिरण्यकश्यपु ने कहा जी अभी तो मेरा एक वरदान और है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले जो मेरे लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, आज मैं तेरा इसी से ऑपरेशन करूंगा। तदार पुरजेर वृक्ष से येर काम कटक्रिय धमा। भगवान जैसे चटाई को बनाने वाला घास को फाड़ देता है और जैसे गरुड़ जी सर्प को फाड़ देते हैं, आज भगवान उसके छाती पर उसी नाखून को रख कर पिदिल करके चीर दिए और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान बड़े क्रोधित हैं और हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर जाकर बैठे। ब्रह्मादिक देवता एक एक करके स्तुति करना चाहा, लेकिन भगवान ने जैसे ही एक गर्जना लगाई सारे देवता भाग गए। सारे देवता माता लक्ष्मी जी के पास पहुँचे कि माता अब आप ही प्रभु का क्रोध शांत करवा सकती हैं। माता लक्ष्मी ने कहा देवता ये तू क्या बोल रहा है, मेरे भगवान तो कभी क्रोधित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो शांताकारं भुजगशयनं, वो तो शांताकार है, उन्हें तो कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। देवताओं ने कहा यदि माता आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चल के देख लीजिए। आज मैया ने 16 श्रृंगार करते और आरती की थाली लेकर छम छम करते हुए प्रभु को मनाने के लिए आई। भगवान की दृष्टि माता जी के ऊपर पड़ी। भगवान ने ये गर्जना लगाई, माता जी ने भी आरती की थाली फेंक कर भगी। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पितामह अब आप ही कुछ बताइए। ब्रह्मा जी बोले अब प्रहलाद ही कुछ कर सकते हैं। सारे देवता प्रहलाद जी के पास आए और बोले प्रहलाद आज तेरे ही पिता के कारण भगवान इतने क्रोधित हैं, अब तू ही इनको मनाएगा, मना ही सकता है। और प्रहलाद जी भगवान के श्री चरणों में जाकर लेट गए। स्वपाद मूले
पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छेषणय दधात् कराम्बुजं कलाहि वेत्रस्तधियं कृताभयम्। भगवान ने देखा नन्हा सा बालक प्रहलाद मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। भगवान को दया आई और भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। प्रभु बोले, प्यारे सुकुमारे अंग तिहारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम इक गाने से। गिर से गिराया और जल में डुबाया, हाय कष्ट पहुँचाया दृष्टि अग्नि के जलाने से। उर से लगाए और कहे प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे पुत्र, प्रभु क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। आज इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है महाराज कि भगवान स्वयं भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे भी इस देश में, इस भारत में भक्त जन्म लिए हैं कि भगवान भी आकर क्षमा मांग रहे हैं। बेटा, मेरे कारण तुझे बहुत सताया गया, यदि मुझे तनिक भी आने में देरी हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अब प्रहलाद, भगवान की इस बात को सुनकर प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए और प्रहलाद 43 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति की है महाराज। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु, जब ब्रह्मादिक देवता आपको, आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए तो मैं भला असुर गुणी तमोगुणी स्वभाव का बालक, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर पाता। प्रभु, मुझे लगता है आप उच्च कुल धर्म विचार बल विद्या पाठ आप ये सब नहीं देखते, आप तो बस निष्काम भक्ति देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु, आपने इस दैत्य को मारकर बहुत बढ़िया किया, ये पूरी दुनिया को प्रताड़ित करता था। भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हें ये मेरे लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी से तुम्हें भय नहीं लगता। प्रहलाद जी बोले, नहीं, नाहम बेमेप्यजिततेति भवान कश्यः। हे अजीत, मुझे आपसे तनिक भी भय नहीं लगता। अच्छा आप बताइए, शेर से सब डरते हैं ना, शेर से सब डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है? नहीं डरता ना। तो हे गुरु भगवान, मैं आपका बालक हूँ, मुझे आपसे क्या भय हो सकता है। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू बड़ी स्तुति कर रहा है, चल कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मांगा तो उससे जाता है जिसने आज तक कुछ दिया न हो। आपने तो मुझे सर्वस्व दे दिया, अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। भगवान बोले, प्रहलाद ने तुम्हें क्या दे दिया और तू कहता है कि सर्वस्व दे दिया, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। प्रहलाद बोले, क्या नहीं दिया महाराज। अच्छा आप बताइए, ये अपना वरद हस्त क्या कभी अपने पुत्र ब्रह्मा जी के ऊपर रखा? भगवान ने कहा नहीं। क्या अपने पौत्र शंकर जी के ऊपर रखा? भगवान ने कहा नहीं। क्या अपने भाई संकर्षण के ऊपर रखा? भगवान ने कहा नहीं। सबकी छोड़ो, क्या अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के ऊपर कभी अपना वरद हस्त रखा? भगवान ने कहा नहीं। तो प्रहलाद बोले, ना ब्राह्मणो न तो भवस्य ना वै रमाया यन में प्रत्यह शिरस पद्य करा प्रसादा। प्रभु, आपने ये वरद हस्त अपनी पत्नी लक्ष्मी के ऊपर नहीं रखा, पुत्र ब्रह्मा के ऊपर नहीं रखा, पौत्र शंकर के ऊपर नहीं रखा, भाई संकर्षण के ऊपर नहीं रखा, वही वरद हस्त आपने मेरे ऊपर रखा। अब मुझे और चीज़ की क्या आवश्यकता हो सकती है? क्या नहीं मिला है महाराज? यदि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण माई बाप जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई नहीं देता।
हम अपने पैर पर दौड़ रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु आपने क्या नहीं दिया, सर्वस्व दे। अरे जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। क्या चाहिए महाराज, सर्वस्व आपने मुझे दे दिया। प्रहलाद की ये बात सुनकर भगवान गदगद हो गए और बोले, प्रहलाद तू अपने लिए ना सही मेरे प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। प्रहलाद मन ही मन विचार करें कि प्रभु बार बार मांगने के लिए बोल रहे हैं, कहीं मेरे मन में कुछ मांगने की अभिलाषा तो नहीं है। और बोले, प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, यदि राशि समय कामान वरस्त्वं वरदर्शभ कामानां हद्य संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हे वरदर्शभ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी भी कुछ भी मांगने की अभिलाषा मेरे मन में ही उत्पन्न ना हो। भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद मैं तुम्हें बार बार मांगने के लिए बोल रहा हूँ और तू कह रहा है कि कभी कुछ भी मांगने की अभिलाषा ही उत्पन्न ना हो। तू अपने लिए ना सही मेरे प्रसन्नता के लिए तू अपने इस पिता के सिंहासन पर बैठकर एक मनवंतर तक राज्य कर, उसके बाद तू हमारा नित्य पार्षद बनकर मेरे साथ रहना। आज प्रहलाद जी भगवान की बात मान गए और भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद, त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभी सहते यनद्य यत साधुवस्त गृहे जातो भुवन्वय कुल पावनः। कि इसी सिंहासन पर बैठकर हमारे पिताजी ने आपको अनगिनत गालियाँ दी हैं महाराज, हमारे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले, प्रहलाद तू कैसी बात कर रहा है, त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभी सहते यद असाधो वस्त गृह जातो भुवन्वय कुल पावना। जिस कुल में तुम जैसे पुत्र जन्म ले ले महाराज, उसकी माता की 7 पीढ़ी, पिता की 7 पीढ़ी, पत्नी की 7 पीढ़ी, कुल मिलाकर 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और तेरे पिता तो मेरी गोद में मरे हैं, उनकी दुर्गति भला कैसे हो सकती है। इसलिए अपने पिता की दुर्गति की चिंता को छोड़ दो, वो पहले ही मुक्त हो गए हैं। कुलं पवित्रं जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च धन्या स्वर्गोऽपि तेषां पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णवा
वैष्णवनामध्येयम्। जिस कुल में नाम मात्र का वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो जाए, उसकी माता को तो सुख तो प्राप्त होता ही है, स्वर्ग में रहने वाले पिता को भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रहलाद, तू अपने पिता की दुर्गति की चिंता को छोड़ दे। आज भगवान प्रहलाद को एक वचन और देते हैं कि प्रहलाद, तेरे कुल में उत्पन्न होने वाले एक भी असुर का मैं वध नहीं करूंगा। इतने में ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान का क्रोध शांत हो गया है। ब्रह्मा जी आए और बोले, प्रभु, इस दैत्य को मारकर आपने बहुत बढ़िया किया। ये दैत्य पूरी दुनिया को प्रताड़ित करता था। भगवान की दृष्टि ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी और बोले, सावधान ब्रह्मा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे असुर को वरदान देने का मतलब समझते हो? अही नाम अमृतम यथा, सर्प को दूध पिलाने जैसा होता है। बनाया हार था जिनको गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमको ही काट खाने को। ब्रह्मा जी प्रभु से बार बार क्षमा मांग रहे हैं और ब्रह्मा जी को प्रभु क्षमा किए और आज भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद जी पिता के सिंहासन पर बैठकर एक मनवंतर तक राज्य किए। आचार्य युधिष्ठिर के संवाद के अंतर्गत आचार्य ने 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र राजा परीक्षित को सुनाए। जो भी इस कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करता है महाराज, उसकी भगवान के श्री चरणों में रति हो जाती है और वो परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा नहीं गया, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उसके बाद